देश के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में अगस्त में आफत की बारिश लगातार दिख रही, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है महाराष्ट्र का। तमाम हिस्सा जो है वो किस तरह से प्रभावित है, देखिए रिपोर्ट। मूसलाधार अगस्त, हालत पस्त। पानी आउट ऑफ कंट्रोल। सड़कों पर पानी, पटरी पर पानी, मुंबई पानी पानी। दिल्ली में भी पानी की मनमानी। पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी ही पानी। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को हिलाकर रख दिया है। भारी बारिश के कारण हमेशा दौड़ने वाला मुंबई रुक सा गया। मुंबई महाराष्ट्र में 4 दिन की बारिश ने भारी तबाही लाई। कभी नहीं रुकने वाली मुंबई अचानक रुक गई। मौसम विभाग ने आज भी मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट तो रायगढ़ और पालघर, ठाणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम रहेगा। सरकारी आंकड़े के अनुसार अब तक 4 दिनों में 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि 100 से ज्यादा जानवरों की मौत हुई है। फिलहाल यह आंकड़ा बढ़ सकता है। आपको बता दें कि लगातार मुंबई में हो रही बारिश से जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हुआ है। लिहाजा सरकार को लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस को सड़क पर उतारना पड़ा। आलम यह रहा कि मुंबई कर त्राही करते नजर आ रहे। मुंबई की लोकल हो या फिर हवाई सेवा, सभी पूरी तरह से ठप रही। लिहाजा सभी लोगों का एक ही बात का इंतजार कि आखिरकार कैसे मुंबईकरों को राहत मिलेगी। लेकिन सिर्फ मुंबई नहीं, पूरा महाराष्ट्र रुक गया है। महाराष्ट्र के भिवंडी में बीते 2 दिनों से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार 18 अगस्त को शहर में 147 मिलीमीटर और 19 अगस्त को दोपहर के 3 बजे तक 126 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव और कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। ठाणे और भिवंडी में लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं। जहां देखो सिर्फ पानी ही पानी है। पुणे में ओमकारेश्वर मंदिर के आसपास के क्षेत्र में जलभराव की स्थिति है, जिससे मंदिर परिसर में पानी भर गया। लगातार बारिश के कारण पिंपरी चिंचवड़ में बाढ़ आ गई है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। यहां तक कि ऐतिहासिक मोरिया गोसावी मंदिर भी पानी में डूब गया। बारिश ने सारे महाराष्ट्र पर ही अपना कहर बरपाया हुआ है। जालना जिले के पडली शिवर में भारी बारिश के कारण सोयाबीन और कपास के खेतों में पानी भर गया। इससे किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान होने की संभावना है। खेतों में पानी भर जाने से फसलें खराब हो रही हैं। इससे किसानों को चिंता हो रही है।
मैदानी आफत के चलते नांदेड़ में हालात बिगड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 6 दिनों से लगातार भारी बारिश जारी है। कई इलाकों में पानी भर जाने और बाढ़ जैसे हालात होने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। नांदेड़ जिले में फ्लैश फ्लड से अब तक 8 लोगों की मौत हो गई और 5 अब भी लापता बताए जाते हैं। वहीं पूरे महाराष्ट्र में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 12 पहुंच गई है। इसी बीच राहत बचाव कार्य भी जारी है। सिर्फ नांदेड़ जिले में 212 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। नांदेड़ की मुखेड़ तालुका में 50 भैंसों की मौत हो गई है। सैलाब की चपेट में कई गौशाला आ गई और कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। वहीं गोदावरी नदी में हाल ही में भारी बारिश के कारण बाढ़ आई है, जिससे महाराष्ट्र के नासिक शहर में जल भराव हो गया। रामकुंड सहित कई मंदिर और आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। मुंबई की ही तरह यूपी में भी बाढ़ बारिश ने कहर बरपाया है। यूपी में मॉनसून अब इस कदर कहर बरपा रहा है कि हाहाकार मचा हुआ है। मॉनसूनी सीजन में 1 जून से 19 अगस्त तक की बात करें तो अब तक 521.2 मिलीमीटर यूपी में बारिश हो चुकी है, जबकि मौसम विभाग ने इस अवधि में 513.7 मिलीमीटर बारिश का अनुमान लगाया था। ज्यादा बारिश और बांधों से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश भर की नदियां उफान पर हैं। गंगा यमुना नदियां सबसे ज्यादा कहर बरपा रही हैं। इन नदियों के किनारे के गांव टापू बन चुके हैं, यानी कि इनमें पानी घर के अंदर घुस गया है। स्कूल, मंदिर, मकान सब नदियों में समाते जा रहे हैं। यूपी के 52 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यहाँ के लोगों में बाढ़ की वजह से इस वक्त त्राहिमाम मचा है और नाव में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण कई गांवों में बाढ़ की स्थिति बन गई। सदर तहसील क्षेत्र के देवीपुरवा, मजरा, कटरी, मरौंदा, मछवारा, राजस्व ग्राम में स्कूल के बाहर जल भराव से बच्चों का आना जाना मुश्किल हो गया है। बाढ़ से गांव की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। लोगों को घर से बाहर निकलने में कठिनाई भी हो रही है। वहीं पशुओं के लिए चारा और पीने का पानी भी समस्या बन चुका है। जम्मू कश्मीर में भी बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया। पुंछ में नाले उफान पर हैं। कई लोगों के मकान पानी में डूब गए। कई लोगों का हालांकि रेस्क्यू भी किया गया है। किश्तवाड़ छात्रू अनंतनाग मार्ग पर बादल फटने से भूस्खलन हुआ, जिसमें कई वाहन मलबे में दब गए। सुरक्षा के मद्देनजर जिले में आज सभी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। किश्तवाड़ में खानपुरा दातपत के पास अचानक आई बाढ़ से राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 244 बंद हो गया है, तो वहीं राजौरी के कोटरंका ख्वास रोड पर लैंडस्लाइड के चलते नेशनल हाईवे बंद हो गया है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि लोगों के आशाओं का नुकसान कितना ज्यादा है। हालांकि कुछ लोगों से जब हमने बात की, उनका यह मानना है कि अब हम इस इलाके के अंदर नहीं रहेंगे, क्योंकि डर और खौफ उन लोगों में काफी ज्यादा है। ये देख लीजिए कि ये किसी का घर है, किचन के हालात देख लीजिए किस तरह के बन चुके हैं। 3 छत यानी कि 3 मंजिले बिल्डिंग है, देख लीजिए किस तरह के हालात इस घर के भी हो चुके हैं। हालांकि कुछ लोगों का बिजनेस के साथ साथ आशाएं, उनके घर पानी के साथ बह गए हैं। बॉडीज यहाँ पे तलाश की जा रही है। SDRF, NDRF, कई सारी टीमें जो यहाँ पे बुलाई गई है वो अपना जरूर काम कर रही है। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि सुबह मॉर्निंग से ही बारिश काफी तेजी से पड़ती हुई नजर आ रही है। ये देख लीजिए उन लोगों के बर्तन जो इन घरों में रहते थे वो काफी ज्यादा इस वक्त जो है परेशान है। अपने रिलेटिव्स के वो लोग गए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वो डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी सेफ जगह पे हमें जगह दीजिए, वहां पे हम रहेंगे। मगर ये नुकसान ये किस कदर यहाँ पे हुआ है, देख लीजिए लोगों के घरों का जो है वो सामान बाहर रखा गया है ताकि लोग यहाँ से अपना सामान जो है वो यहाँ से ले सकेंगे। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाके भी प्रभावित हैं। जहां लग रहा था कि जुलाई के बाद अगस्त में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन मूसलाधार अगस्त और ज्यादा ही पस्त कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।